हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लस 2 क्लास की जो यूनिट हमारी चली हुई है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था और किरचॉफ्स रूल, जो एक जंक्शन रूल था, एक वोल्टेज रूल था, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। और जो हमारी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसका नाम क्या होता है? स्लाइड वायर ब्रिज, या आप उसको सिंपल फॉर्म में मीटर ब्रिज भी कह सकते हैं। इसका यूज क्या होता है? सबसे पहली बात, इसका यूज होता है टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। जैसे कल हमने इसके अंदर पढ़ा P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S। व्हीटस्टोन ब्रिज से जो इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे सामने आई वो आपके सामने ये है। इस इक्वेशन का आपको यूज करना है, इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, और काम क्या करना है? एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए एक बार इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। डायग्राम किस तरह से बनता है? यहां पर होगा आपका पॉइंट A और ये पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वायर लगी होगी और आपकी जो वायर है इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है, मतलब 1 मीटर। क्लियर? यहां पर जो आपका पॉइंट, यहां पर एक काम और कर लेते हैं, एक स्केल यहां पर और लगा हुआ होता है ताकि जब हम अपना काम करेंगे तो हमें बार बार कोई सी स्केल की जरूरत ना पड़े। यहां पर हमारा स्केल होता है, स्केल बना सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये आपका पॉइंट A है। यहां पर एक क्लिप लगाई जाती है इस तरह से। एक क्लिप आप लंबी यहां पर लगाएंगे और दूसरी वाले लगाएंगे आपके पॉइंट B पर, इस तरह से। क्लियर? जो बीच वाली ये आपकी क्लिप होती है, इसके ऊपर 3 पॉइंट होते हैं। ओके, और आपका जो पॉइंट A है और पॉइंट B, ये वाला पॉइंट B, इन दोनों को किसी बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में जोड़ देते हैं। एक की यहां पर हम लगा देंगे कि जब हमें चाहिए करंट ले लेंगे, जब नहीं चाहिए करंट, यहां पर इस की को ओपन कर देंगे तो करंट का फ्लो इसके अंदर से रुक जाएगा। पॉइंट A के ऊपर जो आपकी क्लिप लगी होगी, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स जिसके अंदर कई रेजिस्टेंस हो, आपकी जो डिजायर होती है उसके हिसाब से आप रेजिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं। ओके, यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ होगा जिसका नाम आप S के नाम से लिख सकते हैं। हमें इसके बारे में पता नहीं है। एक्चुअल में जो हम काम करने वाले हैं वो इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तब हमें वो काम करना है। अननोन जो रेजिस्टेंस है इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। क्लियर? बीच में आपका यहां पर जो पॉइंट रह जाता है, इसके साथ में एक जॉकी जोड़ देते हैं और उसके बीच में, वायर के बीच में एक गैल्वेनोमीटर आपको यहां पर लगाना है। ओके, आपकी पूरी की पूरी सर्किट वो सही है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा कि जो आपका जॉकी का आगे का पॉइंट है, जो शार्प पॉइंट है, आप इसको पॉइंट A पर रखें। इसको यहां से उठाया, ये वायर है, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। पॉइंट A के ऊपर रखें और देखें कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर है। मान के चलें जब आपने पॉइंट A की बात करी तो आपका जो डिफ्लेक्शन यहां पर हुआ वो राइट साइड में है, राइट साइड में। क्लियर? लेकिन अगर आप जॉकी को पॉइंट B पर रखते हैं और आपका जो डिफ्लेक्शन है अगर वो लेफ्ट हैंड साइड होता है तो आप कहेंगे कि आपके कनेक्शन बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो पॉइंट A और पॉइंट B दोनों के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए,
ताकि आपको पता लग सके कि आपका जो डायग्राम, आपका जो सर्किट डायग्राम आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं है, जो वायर आपने जोड़ रखी हैं उनके कनेक्शन सही है नहीं है। दूसरी बात, जितने भी हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे हर किसी को टाइटली पॉइंटेड करेंगे, अच्छे से खींच के थोड़ा सा रखेंगे, लूज पॉइंट कोई भी नहीं छोड़ना है यहाँ पर। ओके, चलिए अब काम करते हैं कि इस स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का यूज अननोन रेजिस्टेंस के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं। ध्यान से देखें इस चीज़ के बारे में। मान के चलें आपने आपकी जो पॉइंट है इसको आपने पॉइंट ए पर रखा और आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो इसी डायरेक्शन मान लेते हैं कि उसमें उसका जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड में हुआ है। तो आपको नाम के हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्लाइड। स्लाइड का मतलब ये है कि जो कि आपने पॉइंट ए के ऊपर रख दी है, अभी उसको उठाना नहीं है, अब उसको स्लाइड करना है। किस तरह से, इस तरह यहाँ पे रखा, जैसे मान के चलें ये पेन है, इसको मैं 1 मिनट के लिए जो कि प्रेफर करता हूँ, जो कि मान लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर रखा और यहाँ से इसको ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर आराम आराम से। जो जो आप इसको स्लाइड करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपके गैल्वेनोमीटर की जो नीडल राइट साइड के अंदर है अब वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर आना स्टार्ट कर देगी। और गैल्वेनोमीटर में आपकी जो नीडल है वो बिल्कुल बीच में होती है, मतलब ये आपका नल पॉइंट होता है 0, इस साइड में आप राइट साइड है ये आपकी और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या होगा, राइट साइड से आपकी जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड मतलब 0 की साइड में आना स्टार्ट करने लग रही है। आपको उस पॉइंट के ऊपर आके रुक जाना है जिस पॉइंट के ऊपर ये जो आपकी नीडल है ये बिल्कुल 0 के पॉइंट के ऊपर आ जाए। कहने का मतलब, चलिए मान के चलते हैं यहां पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हम माने कि आपका गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अगर आपका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, उसके प्रिंसिपल के अंदर भी तो यही कंडीशन थी कि जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा वही हमारा बैलेंस पॉइंट होगा। एक काम कर लेते हैं, ये जो कंप्लीट आपकी वायर है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, जहां पर आपका डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन जहां पर 0 दिखा दिया उसकी लेंथ हम L मान लेते हैं और जो बाकी हमारी लेंथ बच जाती है कितनी होगी, वो 100 माइनस L। और दूसरी बात, लेट स्मॉल r बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट सेंटीमीटर। मान के चलें आपकी जो 1 सेंटीमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस आपका स्मॉल r के नाम से है, तो ये वाली लेंथ है इसका, ये L है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, LR। और दूसरी वाली कितनी है, 100 माइनस L, इसका कितना हो गया, 100 माइनस L इंटू R। आप इसको P का नाम रख लें, इसको Q का नाम रख लें। R की वैल्यू आपको पता ही है, तो P की जगह क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस LR, Q की जगह पे 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R तो रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का है, उसकी वैल्यू तो वेल नोन होती है। यहाँ P Q R S की वैल्यू पुट करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको पलट लेते हैं। यहीं पे ये S डिवाइड बाई R हो जाता है और इस साइड में हो गया ये जो L बाई L मल्टीप्लाइड बाई R था नीचे आ गया, 100 माइनस L इंटू R था ये ऊपर चला गया, इसको कट कर दिया। S की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 100 माइनस L इंटू R डिवाइड बाई L। ये आपके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर निकल आती है। तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की, जिसको आप स्लाइड वायर ब्रिज का नाम दे सकते हैं। और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। थैंक यू।